के बच्चे फोकस नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं करते, हाइपर एक्टिव हो जाते। मैं आपको चंद ऐसी एक्टिविटीज के बारे में भी बताऊंगी जिससे उनका फोकस लेवल और उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल हर पेरेंट्स का एक ही मसला चल रहा है और वो है उनके बच्चे फोकस नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं करते, ना ही एक जगह टिक कर बैठते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कंट्रोल उन पे नहीं कर पाते, हाथ नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन चंद वजूहात के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारे बच्चे में फोकस नहीं रहता, वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करता। और मैं आपको चंद ऐसी एक्टिविटीज के बारे में भी बताऊंगी जो आप अपने घर में रहकर आसानी से अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे उनका फोकस लेवल और उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर आपके साथ भी बच्चों के फोकस का इश्यू चल रहा है तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि मुझे इस वीडियो के ऊपर बहुत सारी लाइक्स चाहिए आपकी। तो जी मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी मजेदार सी और बहुत सस्ती, बहुत इजी सरगर्मियां, एक्टिविटीज जो आप अपने घर में अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं जिससे उसकी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगी। फोकस प्लीज, लुक दिस इज द बॉल, दीस आर द कप्स, ओके, वेयर इज द बॉल, या नाउ ओके फोकस, वेयर इज द बॉल, ओके नाउ लिटिल बिट ट्रिकी, सो ओके आई नो, जस्ट वेट, लुक। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 कप एक्टिविटी। ज़रूरी नहीं कि पेपर कप ही ले ले, कोई भी कप ले सकते हैं और साथ में एक छोटी सी बॉल ले ले। आप बॉटल कैप भी यूज़ कर सकते हैं। इस गेम को थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए आप और कप्स ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से, ताकि बच्चा मज़ीद फोकस हो जाए और कंसंट्रेट करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरशान की आंखें सिर्फ एक ही कप के ऊपर टिकी हुई हैं जिसके अंदर बॉल है। इस गेम का मेन फोकस है कंसंट्रेशन बच्चे का बढ़ाना। बच्चा बहुत ही अटेंटिव रहता है और कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेशन और फोकस एक ऐसी चीज़ है जो किसी बच्चे के अंदर अगर नहीं भी है तो आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ बार बार कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपने बच्चों को एक ऐनक देनी है और 30 सेकंड तक ना अपने हाथों को हिलाए, ना कोई हरकत करे, बस सिर्फ आपको देखे जाए और ऐनक पहन के। इसके लिए हमें चाहिए ग्लासेस और बच्चे से कहना है वो ग्लासेस पहने और आपकी आंखों में 30 सेकंड तक बगैर हरकत किए हुए देखें। और आपने ना टाइम को नोट करना है। स्टार्ट आप 30 सेकंड से ले सकते हैं और इस तरह बढ़ाते जाएं, 1 मिनट तक लेकर जाएं। और जब टाइम ओवर हो जाए तो आपने ग्लासेस उससे लेने हैं और ख़ुद पहनने हैं और उसको कहना है कि अभी आप मुझे ग्लासेस पहने हुए देखें, जिस तरह मैंने पहले आपको ग्लासेस पहने हुए देखा था। बिल्कुल बोलना नहीं है, बिल्कुल हरकत नहीं करनी है, बस सिर्फ देखते जाना है। पहले अरशान बॉल के साथ खेल रहा था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उसके साथ ये एक्टिविटी करके ही दम लिया। शुरू में टाइम ड्यूरेशन को कम रखे, फिर इस टाइम को बढ़ाते जाए। अगर बच्चा बगैर हरकत किए हुए पर्टिकुलर टाइम तक किसी एक चीज के ऊपर फोकस रहता है तो बस यहाँ से उसका फोकस रहने का सफर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है गेंद को हवा में उछालना। ये अरशान के साथ मैं अक्सर करती होती हूँ क्योंकि एक तो बैठ के करना होता है और कोई इसके लिए मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे से कहें कि वो 30 से 1 मिनट तक इस बॉल को बाउंस करे। देख सकते हैं आप कितने कंसंट्रेशन के साथ ये कर रहा है। इस एक्टिविटी को बार बार करने से बच्चे की फोकस में इजाफा हो जाता है। So moving on to the next activity, we are working with Unifix blocks. इस एक्टिविटी में हम ब्लॉक्स को लेकर डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे। शुरू में मैं अरशान को बोलती हूँ कि वो 2 कलर के ब्लॉक्स ले ले। शुरू में वो 2 अलग अलग टॉवर बनाए। बस आपने साइड पे बैठ जाना है और उसको देखते जाना है और इसके बाद इन्हीं 2 कलर्स को आपने साथ मिलाकर रेड येलो पैटर्न में डेवलप करना है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बच्चे के सामने ब्लॉक्स फैला देते हैं और कहते हैं कि आप इनके साथ खेलो, तो बच्चा खेल ही नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। 1-2 मिनट में ही वो बोर हो जाता है, उठ जाता है। मतलब हमें ब्लॉक्स को सही तरीके से यूज करना भी नहीं आता है। तो बस इन्हीं तरीकों को अपनाएं, इससे आपके बच्चे की फोकस भी बढ़ेगी, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगी और बच्चा जब तक इसको बिल्ड ना कर ले उठता नहीं है। ये पैटर्न एक्टिविटी बच्चे के साथ तब शुरू करें जब बच्चे को ब्लॉक्स को कनेक्ट करना आ जाए, उसके साथ खेलना आ जाए। ब्लॉक्स के साथ खेलने से बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। जब ये फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होना तो इसके हाथों में स्ट्रेंथ आ जाती है और वो राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। सो एज यू कैन सी हियर, अर्शा ने कितने अच्छे तरीके से अपना टॉवर बिल्ड कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक पैटर्न। इस पैटर्न में मैं अर्शान को 3 डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक्स दे रही हूँ। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, गेम और काम
जो बच्चा बैठ के करे, ये उसकी कंसंट्रेशन और फोकस लेवल को बढ़ाता है। ये पैटर्न बच्चे के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें 3 कलर्स के ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं और एबीसी पैटर्न में यूज़ हो रहे हैं। जब मैंने नोटिस किया कि अरशान जो है ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करने लगा है और वो तब जब मैं अपने कामों में बिज़ी हो जाती हूँ और उसके हाथ में मोबाइल को पकड़ा देती हूँ या टीवी ऑन करके दे देती हूँ कि मैं मतलब थोड़ी देर में आ जाती हूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ वापस आना और वो देखता ही रह जाता है। तो एक दफ़ा मैंने अरशान को एक बड़ा-सा डायनासोर का स्केच दिया, मैंने उसको बोला इसको कलर करो, तो अरशान ने मुझे कहा नो मामा इट टेक्स टू लॉन्ग टाइम आई कांट। तो मैं हैरान हो गई कि इसको कलरिंग तो बहुत पसंद है, फिर ये इस तरह क्यों हरकतें कर रहा है। तो इस तरह के कुछ और वाक़यात भी हुए जिसकी वज़ह से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अरशान के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है फ़ोकस का। तो मैंने उसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की, उसके साथ मैं करती रही। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं पज़ल्स एक्टिविटी की तरफ। मैं हमेशा अरशान के साथ पज़ल्स खेलती हूँ और शुरू में छोटे-छोटे पीसेस वाले पज़ल्स इसको दिलाती थी ताकि वो ईज़िली उन पीसेस को कनेक्ट कर सके। शुरू में 4 पीसेस वाले पज़ल्स दे दे, फिर 12, फिर 16, फिर 20। पज़ल्स के साथ बच्चा अगर खेले ना तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो उसका कंसंट्रेशन और फ़ोकस लेवल बढ़ता है, दूसरा उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। वो इस तरह से ना कि बच्चा पज़ल्स के डिफरेंट पीसेस को मिलाने की कोशिश करता है। अब अगर वो गलत हो तो फिर दोबारा वो अटेम्प्ट कर लेता है और राइट पीस को उसमें लगा देता है। तो इस तरह से ना उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। I know that. Am I boring? Okay, show me. Remember these cards? I will turn all the cards. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है फोटो कार्ड एक्टिविटी। इसमें मैंने 3 कार्ड्स ली है जिसमें एग, बॉल और जो है ना एप्पल है और अब मैं इन सारे कार्ड्स को उल्टा करूंगी और बच्चे से पूछूंगी वेयर इज द बॉल? हियर। हाउ डू यू नो? I know that. Okay, where's the egg? Okay. And where is the apple? Now it's your turn to guess. Just have a look. Done? Can I turn? और अगर बच्चा सही गेस कर सके तो और कार्ड्स ऐड करूंगी, अगर नहीं किया तो फिर उन्हीं को दोहराऊंगी। Where is the hat? How do you know? Because of you, you turned over in the start. देखा कैसे गेस कर रहा है और रीजन भी दे रहा है कि किस तरह से उसे पता चल गया। Can you tell me where is the ball? जो 3 कार्ड्स मैंने ऐड किए थे जिनमें हैट, ग्रेप्स और इंक थे। Yeah, can you tell me where is the apple? And where is the egg? Yay! Great job! I have some more cards for you. Look what they are. तो मैं क्या करती हूँ लेवल बढ़ाती जाती हूँ। अरशान गेस कर लेता है तो फिर और ज़्यादा कार्ड्स ऐड करती हूँ और अगर नहीं गेस कर पाता तो उन्हीं के साथ मैं इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। आपने खुद देखा कि इस एक्टिविटी से बच्चा कितना फोकस होता है और याद करने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ कहाँ पर है। This is the nose. Look, this is nose. Come here. X-ray. What's that? The name of this animal? Pig. Oh, orange. तो इस स्टेज पर मैंने 6 डिफरेंट कार्ड्स लिए हैं ताकि इसे और ज़्यादा मैं इसके लिए चैलेंजिंग बनाऊं। I know that. You know that. Can you tell me where's the mouse? Here, I know that. Mouse. Are you sure? How do you know that? Can you tell me where's the nose? Where's the nose? This is the nose. Can you tell me where the orange? Where's the orange? Can you tell me where is the fish? Oh, that's great. Where's the leg? Oh, yeah. Where's the yogurt? Where's the X-ray? Yay! Okay, how many dinosaurs are here? Can you find the odd one out of them? If you find the odd one, you have to circle, okay? 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Look, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 pictures. I already done them. Can you find all the 6 of them above in the main image? Okay? Can you find this, and this, and that? I know that.
मेरे लिए अरशान को एंगेज करना बहुत ही चैलेंजिंग बात है। इसके लिए मैं थोड़ी-सी जो सिंपल एक्टिविटीज़ दूँ ना, तो वो फ़ौरन से करके बैठ जाता है या फिर बोर हो जाता है। इसके लिए मैं जितनी चैलेंजिंग और ट्रिकी चीज़ें दूँ, तो फिर वो उसमें ऐसे खो जाता है और मेरे लिए भी सुकून होता है कि मैं साइड पे आराम से बैठी होती हूँ। ये जो ओह! अरशान मैंने कर रहा है, पढ़ा है इस ये। एक्टिविटी का नाम है स्पोर्टिंग गेम। इसमें क्या होता है, कुछ Yeah, let me पिक्चर्स try. साइड पे Oh, दिए this गई is the होती हैं, kit. उन पिक्चर्स को जो मेन इमेज है Where is उसमें this ढूँढ के face? निकालना You're होता right. है। Do it. Where's this hand? Amazing! इस गेम को खेलने से बच्चे के अंदर फ़ोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। बच्चे की कंसंट्रेशन और लॉजिक को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है उसके साथ मेज़ खेला जाए। मुझे ना अभी भी याद है, बचपन में हमारे घर बच्चों के मैगज़ीन्स आते थे ना, उनमें मेज़ होते थे, तो मैं बहुत शौक से वो किया करती थी और अभी अरशान भी ऐसा ही है, इसे बहुत पसंद है। इस एक्टिविटी को करने से ये होता Now है ना कि cut. बच्चा अपना रास्ता खुद तलाश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरशान बहुत कोशिश कर रहा है कि वो इन जो साइडों पे लाइन्स हैं उनको टच ना करे, बिल्कुल बीच में से पेंसिल को गुज़ारे। इससे इनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, जिससे इसका कंट्रोल पेंसिल के ऊपर, पेन के ऊपर बढ़ जाता है और बच्चा लॉन्ग टाइम तक फ़ोकस्ड रहता है। बच्चे से ये काम पेंसिल से करवाएँ, अगर वो मिस्टेक करे तो वो ईज़िली उनको रिमूव कर सकें और बच्चा अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए हर पॉसिबल रास्ता जो है ना ढूँढता है। सो इट्स रियली फन, यू हैव टू डू इट विद योर किड्स एट होम टू इम्प्रूव देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन। चलें आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, बच्चे के सामने डिफरेंट टॉयज़ रखने हैं जो घर में अवेलेबल है, कोई भी चीज़। मैं हेलीकॉप्टर, बॉल, टेडी बियर, एक बेबी, एक कार और एक डायनासोर रख रही हूँ। बच्चे से कहें वो आँखें बंद करे और आप इनमें से एक टॉय गायब कर दें और उसे कहें कि वो गेस करे कौन-सा टॉय मिसिंग है। Close your eyes. What is missing? Making food. Yes, car. What's missing? जी, इनके अलावा आप एक्टिविटीज़ खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक्टिविटी डिज़ाइन करके दिया था। You should need to go to school. तो बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। तो खाली बैठ के शिकायतें करने, डाँटने और गुस्सा करने से अच्छा है कि खुद भी थोड़ा-सा एफ़र्ट्स करें कि किस तरह से बच्चे की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, उसको एक्टिव रखते हैं फिज़िकली और मेंटली। शुरू-शुरू में बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ खुद प्रैक्टिस करवाएँ, फिर वो अपने सिबलिंग्स के साथ इन एक्टिविटीज़ को खुद करने लग जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, मेंटली पीसफुल रहते हैं और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मैं अरशान के साथ करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और अरशान की अटेंशन स्पैन भी थोड़ी-सी बढ़ गई है। हम पेरेंट्स का ना ये कॉमन इश्यू है कि जब भी बच्चों के साथ खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को फाइंड आउट करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चे में फ़ोकस ना होने के पीछे भी चंद रीज़न्स हैं। सबसे अहम रीज़न है बच्चे की नींद पूरी ना होना। आप बच्चे को देखें कि आपका बच्चा अगर 3 साल का है, तो वो 10 से 13 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहा है। अगर वो नहीं ले रहा है तो उसकी मेमोरी कम होगी, उसकी अटेंशन स्पेन कम होगी और उसके बिहेवियर में भी इसी तरह के चेंजेस आएँगे। तो ज़रूरी है कि बच्चे की नींद प्रॉपर हो। दूसरी अहम वजह है पुअर न्यूट्रिशन, बच्चे को प्रॉपर डाइट ना मिलना जिसमें आयरन, ओमेगा, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह हो। उस तरह का अगर उसको प्रॉपर डाइट ना मिले तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो बच्चा हाइपर एक्टिव होगा और उसका अटेंशन स्पेन कम होगा। तो ज़रूरी है बच्चे की खुराक का भी ख़ास ख़्याल रखा जाए। तीसरा सबसे खतरनाक रीज़न है बच्चे के ब्रेन का ओवर स्टिमुलेट होना। यानी कि बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा करने लग गया है, टीवी बहुत देखता है, मोबाइल बहुत देखता है। आपने देखा होगा कि हम जो पेरेंट्स जब शॉपिंग्स पर जाते हैं, गाड़ियों में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो बच्चों को चुप कराने के लिए हम उन्हें स्क्रीन पकड़ा देते हैं, मोबाइल थमा देते हैं। लेकिन हमें बच्चों को खुद सँभलना सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें स्क्रीन के ज़रिए उन्हें कंट्रोल करना। और आपने कभी नोट किया है कि जब बच्चा पोएम देख रहा होता है, आप उसको आवाज़ देते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके इर्द-गिर्द हो क्या रहा है। इसके पीछे ये वजह है कि आप पोएम्स और कार्टून्स को गौर से देखेंगे, तो उसमें कलर ग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुई है। हर चीज़ बहुत कलरफुल है, बहुत ही ज यानी कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें बच्चा रहना बहुत पसंद करता है और मूविंग जो है ना विजुअल्स है, जो बहुत तेज़-तेज़ मूव कर रहे हैं, सीन्स जल्दी-जल्दी चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा है। और जब वो अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाता है, उसको अपना घर भी अच्छा नहीं लगता, उसको अपनी किताबें भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि ना वो इतना कलरफुल है, ना वो इतने इंटरेस्टिंग है, ना उसमें कोई शोर है। तो यही वजह है कि बच्चा स्क्रीन टाइम जब करता है तो एडिक्ट हो जाता है। और स्टडीज़ भी यही बात बताती हैं कि जो बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा करता है, उसकी अटेंशन स्पैन शॉर्टर होती है। अब हम पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा बच्चा हमारी बात सुने
और कोई टास्क हम उसको दें तो वो उसको कंसंट्रेशन से करे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलना और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हो और कमेंट करके मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मशवरे भी देते हो, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।